हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉडल के मॉडल्स के दूसरे टॉपिक की ओर ले चलता हूं। पहला टॉपिक कैन बताया गया था, अब आता है कुड। इसमें पहले कुछ पॉइंट देख लीजिए कि क्या होते हैं। देखिए, कुड जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ V1 फॉर्म ही आएगी, या ये कहिए सब्जेक्ट आएगा और कुड लगा देंगे तथा होती तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म। क्या होती है? इन्फिनेटिव फॉर्म 2 + B1। लेकिन ये टू जो होता है वो इनविजुअल रहता है, अदृश्य रहता है। ठीक है, तो हम इसे इन्फिनेटिव फॉर्म भी कह सकते हैं, नहीं तो MB फर्स्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। ठीक है, ये आपका टू यहाँ इनविजुअल रहेगा, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, कुड के साथ सदैव, और ए चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हर मॉडल में सदैव एक ही फॉर्म होती है, जी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, ये इसका बेस है, इसको जानना जरूरी है, और फिर जो बदलाव होंगे उसको बदलते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कुड का प्रयोग कहां कहां करते हैं। पहले तो इसका अर्थ देख लें। मोस्टली सका, सकी या सके आएगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, यह भी आ जाएगा। ठीक, हिंदी में पहचान एक आनी चाहिए। अब यूज कहां करते हैं ये देखिए। पहला यूज जो है वो देखें। यूज देखें, पहला यूज सबसे पहले तो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, वो भी कहां? इन पास्ट। भूतकाल में अगर एबिलिटी की पहचान हो रही हो, कैपेसिटी की क्षमता की पहचान हो रही हो, या पावर की पहचान हो रही हो, तो इन पास्ट यानी भूतकाल में तो कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे जब मैं 5 वर्ष का था तो रामायण का पाठ कर लेता था। जब मैं 5 वर्ष का था तो रामायण का पाठ कर लेता था। तो देखिए, भूतकाली वाली बात है। When I was 5 years old। ठीक, या एट द 5 ईयर, तो के लिए कॉमा आई हो जाएगा। कुड रिसाइट रामायण। अब क्या है जी?
एबिलिटी है कि नहीं है। अब देखिए अगला दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे दादाजी 90 वर्ष की आयु में बगैर छड़ी के चल सकते थे। मेरे दादाजी 90 वर्ष की आयु में, यानी कि जी एक फ्रेज है, बड़े वाक्यों को करना मैंने बताया है। अगर ना हो तो एक बार वीडियो जरूर देख लें, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। कर्ता आपका मेरे दादाजी है, तो माई ग्रैंड फादर। ओके, चल सकते थे, कुड वॉक विदाउट माने बगैर, स्टिक यानी कि विदाउट स्टिक, एट द एज ऑफ 90। ठीक है, 90 लिख तो नहीं तो NINETY। ठीक है, आया ना। एक और सेंटेंस देखते हैं, ये आपका हो गया। एक और देख लीजिए, मेरे पिताजी 2 वर्ष पहले 50 केजी वजन उठा सकते थे। ओके, देखें, माई फादर। ठीक है ना, तो कप लगा दें या पिक लगा दें, पिक्ड अप 50 केजी क्या है, वेट। फुट लगा दिया नहीं, मेन चीज तो भूल ही गए। देख, माई फादर कुड left 50 kg weight two years ago, 2 वर्ष पहले। तो आप समझ गए कि जहां भी एबिलिटी और कैपेसिटी तथा पावर की बात आ जाती है, वहां हम कुड का प्रयोग पास्ट में कर सकते हैं। आगे देख, अब कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है और यह क्वेश्चनात्मक रूप में होता है, एज क्वेश्चन, प्रश्नवाचक के रूप में होता है। और दूसरी चीज, कुड बेटर है किसकी अपेक्षा, कैन की अपेक्षा। ठीक है, जहां आपको कुड लगाना है, कैन लगाना है, तो उससे अच्छा है कि आप कुड लगाइए। क्वेश्चनात्मक होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि क्या आप मुझे एक
पेन लिखने के लिए दे सकते हैं। एक चीज और, ये हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, बस पास्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होगी। जैसे कुड, आप यानी कि यू, देना, गिव मी अ पेन, किस लिए? कुड यू गिव मी अ पेन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। टू राइट भी लिख सकते हैं, टू राइट भी आ जाएगा। इसका कन्वर्सेशन स्पोकिंग में भी काफी यूज होता है। कुड यू कैन टेल मी द वे ऑफ स्टेशन, कुड यू लैंड मी ग्राम फीट, इस प्रकार से काफी यूज हो सकता है। एक और देख लें, क्या आप मेरे नौकर को, क्या आप मेरे नौकर को कुछ पैसे दे सकते हैं? तो कैसे बनेगा? क्या कुड यू, क्योंकि वुड और कुड पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है, सकते आ जाए तो कुड लगाइए, और सकते नहीं आता तो फिर वुड लगाइए। कुड यू गिव मी, वो सॉरी माई है, माई सर्वेंट सम मनी, ये बनी है। Could you give me some money? Could you give me some money? Could you tell me the way of station? ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। आप देखें अगला, कुड का प्रयोग तीसरा यूज है, रूल लिख दीजिए या यूज लिख दीजिए। कुड का प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में कैन के स्थान पर प्रयोग होता है ना। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज किया जाता है स्पीच में, तो जो कैन होता है वो जाकर के कुड में बदल जाता है। डायरेक्ट स्पीच में जो कैन होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर के कुड में बदल जाता है। जैसे कि ही सेड आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, ऐसे लिख दिया उसने। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा देखें, ही सेड दैट, आई को बदला तो ही, कैन का होगा कुड, लेफ्ट दिस बॉक्स, क्योंकि सामने ही समझ में आ रहा है इसलिए दिस का दिस ही रहेगा। अमूमन दिस का दैट सब कोई कर देता है, कोई उसमें अलग से कोई विधि नहीं अपनाता है। ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, और सिंपल सा फंडा है। अब जो नियम आया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं बताया गया है, लेकिन अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक इफ वाला वाक्य दिया था, उसी से संबंध नियम था। सीधा समझिए कि जब अनफुलफिल्ड कंडीशन, क्या हो, जब अनफुलफिल्ड कंडीशन हो, अपूर्ण शर्त कहता है जिसे, तो कुड का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, उसमें हैव लगता है अनफुलफिल कंडीशन में। जैसे कि यदि वह मेरे पास आता होता तो मैं उसे अंग्रेजी बोलना सिखा सकता था। ऐसे यदि वह मेरे पास आता होता तो मैं उसे अंग्रेजी बोलना सिखा सकता था। आया नहीं है तो क्या प्रश्न है? इसमें चूंकि हल्की सी पॉसिबिलिटी भी होती है और योग्यता है, मेरे अंदर योग्यता है सिखाने की, इसलिए कैसे बनेगा? इफ ही, ये पास्ट परफेक्ट में बनता है इसलिए हैड कम टू मी, कॉमा लगा देंगे, आई कुड हैव, I could have learned him, उसे यानी कि how to speak English। ऐसे ठीक है। एक और देखिए, ये कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का हो गया, एक सब्स्टिट्यूट रूप में भी आ सकता है। वह मेरी माताजी की मदद कर सकता था। कर सकता था ये तो नहीं है ना, बट नॉट यानी की नहीं है, कर सकता था। और जब कर सकता था और की नहीं है तो वो अलग में चला जाता है, इसलिए ही कुड हैव हेल्प्ड माई मदर, वह मेरी माँ की मदद कर सकता था। ऐसे बहुत से बात बना सकते हैं कि दर्जी मेरी कमीज सिल सकता था, लेकिन सिली नहीं। जैसे टेलर कुड हैव, स्टिचिंग लगा दीजिए, STITCHED, stitched my shirt। कुड का प्रयोग हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अनरियल कंडीशन बहुत ही मस्ट होती है। इसी प्रकार से आप बनाते चले जाइए। कमेंट बॉक्स में मैं कुछ वाक्य लिख दूंगा, उनको आप अभ्यास के रूप में करिए। ओके, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते जाइए, और जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए, जिससे कि इससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, क्योंकि यही एक सहारा आपका है पढ़ने का। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।